नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के बारे में। इसके बारे में फंडामेंटल्स एंड बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। इससे पिछली वीडियो जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं कि क्या है, क्यों है, क्या प्लान्स हैं, क्या चल रहा है। तो वो आप उसकी प्लेलिस्ट में, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो हर वीडियो में नहीं बोल सकते। तो अभी चलते हम इसके टेक्निकल और फंडामेंटल पे, इसमें क्या हो सकता है आगे। तो अभी के लिए 40.50 के प्राइस पे ट्रेड करा है। 1.63% का अभी के लिए मूव मिला है इसको डाउन। ओके, तो हमने रिफ्रेश किया है, 1.51% का डाउन मूव हो गया है। रिवर्सल इसको मिल रहा है यहाँ पे, आई होप, क्योंकि लाइव मार्केट में तो आई होप जल्दी रिवर्सल मिले। तो अभी के लिए 10,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से हाफ है, बहुत अच्छे पॉइंट पे है। पेग रेशियो 0.04 है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉइंट पे है। अभी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। एंड अभी के लिए अगर देखिए 50 and 200 दोनों डीएमएस के पास है, और जहाँ पे स्टॉक अभी अपना थोड़ा सा हॉल्ट लेके बैठा है ना, वहाँ से स्टॉक कंसोलिडेट होकर रिवर्सल लेता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रैली मिलने के चांसेस हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर मार्केट सेंटिमेंट उसको सपोर्ट करते हैं, निफ्टी सपोर्ट, बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट करती है एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा सा उसमें और वैल्यू ऐड हो जाएगी। पी रेशो मीडियन से बिल्कुल छोटू सी ऊपर है। 1 ईयर के टाइम स्पेन पे देखें तो भी छोटू सी ऊपर है। 5.7 के आसपास का मेरे ख्याल से मीडियन है, एंड अभी के लिए 7.8 पे है इसका पी। तो बहुत अच्छी स्टेज पे है। तो चलते हैं इसके चार्ट पे, एक बार देख लेते हैं इसके रिजल्ट का। तो 15 जनवरी को इसका रिजल्ट आने वाला है, राइट। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट दिसंबर का कैसा रहता है। यहाँ पे तो अच्छा नहीं रहा था, यहाँ पे काफी अच्छा रहा था, यहाँ पे भी अच्छा रहा था। तो अगर इसका ये देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है, बट अगर ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो अब चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, जब हमने लास्ट एनालिसिस करी थी तो हमने बात करी थी कि अगर ये मीडियन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है और अगर वॉल्यूम सस्टेन करता है, क्योंकि वॉल्यूम उस दिन बहुत अच्छा आया था, 10 करोड़ का वॉल्यूम आया था। अब नेक्स्ट डे वॉल्यूम जो है वो 4 करोड़ के आसपास का आया। तो हमने बात करी थी वॉल्यूम सस्टेन करता है तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव मिलने के चांसेस हैं, बट वैसा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो इसको हटाते हैं। अभी के लिए जहां स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अब देखते हैं यहाँ पे कैंडल्स कौन कौन सी मिली है। तो पहले हमारा ये बना स्पिनिंग टॉप का, ठीक है। जब हमने एनालाइज किया उसके नेक्स्ट डे स्पिनिंग टॉप बना। फिर हमारा थोड़ा बहुत हैमर की साइड बनता हुआ नजर आया। तो अगेन हम ये स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ ही ले सकते हैं, दोनों की कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। यहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा सेलर्स अगेन डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद सेलर्स ने डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करी, बट बायर्स की एंट्री होगी और हैमर बनता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे ये चीज तो प्रूव होगी कि बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस जोन से नीचे जाने पे, अगर स्टॉक इस जोन से नीचे गया तो स्टोरी डिफरेंट होगी। अगर इसको ब्रेक हुआ, फ्लक्चुएशन में एक डिफरेंट स्टोरी है, बट अगर उसके नीचे क्लोज हो गया तो। अब आज की बात करें तो आज भी सेलर्स ने अगेन डोमिनेट किया है, बट यहाँ पे रिवर्सल भी देखने को मिला। जिस पॉइंट के पास ये पहुंच रहा है, वो जहां पे इसने लो प्रिंट किया है, वो काफी, यहाँ पे अगर फुटप्रिंट देखें आप तो ये काफी स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे काफी हाई प्रिंट हुआ है। यहाँ पे भी इसकी विक्स है, हाई प्रिंट हुआ है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हाई प्रिंट हुआ है। तो वहां पे इसके पास सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि 40 का बनता है। 40.02 आ रहा है यहाँ पे, बेसिकली 40.02 के आसपास का, 40 के आसपास का। तो यस, इसने लो 40 का ही लगाया था। तो यहाँ पे ये चीज जरूर है कि बायर्स बैठे हुए हैं। अगर 40 से नीचे जाता है तो मैं ये चीज जरूर बोलूंगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अपना स्टॉप लॉस जो है वो 40 का जरूर लेके चले। अगर एंट्री भी बनानी है, अगर 40 के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है काफी अच्छा बाइंग जोन रहेगा ये। अब यहाँ पे बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो वॉल्यूम बिल्कुल डाउन चला गया है। तो अभी के लिए कल जो वॉल्यूम आया था वो आया था 31.62 मिलियन का। डाउन मूव हमें मिला था 0.75% का, बट यहाँ पे एंट्री बायर्स की हो गई थी। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है और आज आया है 17.63 मिलियन का वॉल्यूम। वॉल्यूम कम आया है रेड कैंडल पे, रिवर्सल जरूर मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है, बट यहाँ पे एंट्रीज भी बनाई गई हैं। बायर्स यहाँ पे लेके गए हैं, यहाँ पे खरीदा गया है स्टॉक। तो जो वॉल्यूम होता है वो बाइंग और सेलिंग दोनों का वॉल्यूम काउंट होता है। तो यहाँ पे ये चीज जरूर है कि वॉल्यूम ज्यादा आया है, तो यहाँ पे हमें हैमर भी मिला है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो आज जो कैंडल बनी है वो भी कुछ हमें रिवर्सल की कैंडल ही बनती हुई नजर आ रही है, और 40 के पास इसका सपोर्ट दिख रहा है। 40 ब्रेक करता है तो उसका सपोर्ट मिलता है आगे 39.35 का।
बट मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ तक आएगा क्योंकि रिवर्सल के चांसेस लग रहे हैं, बट फिर भी आता है तो इसके बाद फिर हमारा पिवट का सपोर्ट आता है एंड फिर हमारा चैनल का भी उसके साथ साथ सपोर्ट आता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लेके चले अपना, एंड हो सकता है कि चैनल के पास भी देखने को मिले जिस तरीके से हो रहा है, बट रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। अब यहाँ से बात करते हैं कि अगर ये रिवर्सल मिलता है तो कितने % के हमें मूव मिल सकते हैं। तो जो लाइव मार्केट में प्राइस है उस प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 6 से 8% के मूव की उम्मीद हम कर सकते हैं शॉर्टर रन में, अगर यहाँ से रिवर्सल मिल जाता है और वॉल्यूम ग्रीन की साइड थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है। अब यहाँ पे RSI की अगर हम बात करें तो RSI हमारी 54.17 पे है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट ये करे। RSI के पास अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए सपोर्ट है, इस पॉइंट पे देखा जाए रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट बना है, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो इसके पास सपोर्ट है, तो सपोर्ट RSI के पास काफी है। और यहाँ से रिवर्सल की बात करें तो यहाँ से पहले भी ये निकला था, यहाँ से भी निकलने की कोशिश करी, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया था। और यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट के आसपास भी इसने निकलने की कोशिश करी है और इस पॉइंट के आसपास भी। तो अगर वॉल्यूम इसको सपोर्ट करती है तो RSI टेस्ट कर चुका है ऊपर जाके एक बार, हो सकता है छोटा सा 60 के पास हर्डल ले और उसके बाद ये निकल जाए। और RSI अगर निकलता है और वॉल्यूम इसको सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे रन देखने को मिल सकता है। तो ये मेरे शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि जैसे अप ट्रेंड में चला है, लॉन्ग टर्म के लिए छोटे मोटे हिकअप, अगर आपका एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट सही है, छोटे मोटे हिकअप आ सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में 1 साल या उससे ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट है ये, और यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। एंड आज एक न्यूज़ भी आई है, प्राइस बैंड इसका 20% का है। न्यूज़ आई है आज एक की 16 जनवरी विच इज़ फ्राइडे को इनकी एक इन्वेस्टर मीट है, ठीक है, एंड साथ में ये अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को भी अनाउंस करेंगे फ्राइडे को, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ आई है और कुछ ऐसा मेजर नहीं है। तो रिजल्ट से पहले पहले हो सकता है कि यहाँ पे रैली पकड़े, तो हो सकता है कि 16 से पहले पहले ही हमें देखने को मिले। और आज क्या है, 13, 14, 15, 16, तो ये 3 दिन की बात हो सकती है। तो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। और अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।